हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग पेपर का एमसीक्यू करेंगे। आज हम पहले कॉस्टिंग का एमसीक्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लागत को ऊपरी लागत या लागत पर भी जाना जाता है। तो इसमें ऊपरी लागत किसे कहते हैं, यानी ओवरहेड पूछ रहा है। ओवरहेड किसे कहते हैं, इंग्लिश में है ओवरहेड किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एकदम माइंड में सेट रखना है कि जो ओवरहेड खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। जितने भी हमारे अप्रत्यक्ष खर्च होते हैं वो सब ओवरहेड में ऐड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले का जो हमारा सही आंसर होगा डी, अप्रत्यक्ष खर्च। जो प्रत्यक्ष श्रम होता है, जो अप्रत्यक्ष श्रम होता है, जो प्रत्यक्ष सारे जो प्रत्यक्ष एक्सपेंसेज होते हैं, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, वो प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हमारा ऊपरी लागत क्या है, यानी ओवरहेड कॉस्ट पूछ रहा है। तो ओवरहेड कॉस्ट में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, अप्रत्यक्ष एक्सपेंसेज, अप्रत्यक्ष खर्च। ठीक है फ्रेंड, तो पहले का आंसर होगा डी। दूसरा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पाद की वास्तविक लागत की गणना करते हैं। जो उत्पाद होता है वो हमारा वास्तविक लागत की गणना कौन करता है। तो ये हमारा होता है, इसका ऑप्शन है बी। ए ऑप्शन है वैसे लागत का अनुमान, लागत ए और बी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, लागत। यानी हम कॉस्टिंग करते हैं तो हर गुड्स की हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चलती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखा है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन है, और ऐसे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या कह रहा है, किसी उत्पाद की कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट दिया है कितना, 10,000 कॉस्ट दिया है हमारा 10,000, और जो इसका बिक्री मूल्य यानी जो लाभ कह रहा है वो बिक्री पे 25% कह रहा है, 25% बिक्री पर कह रहा है। तो हमें इसका कैलकुलेट करना है लाभ। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़रूर आते हैं जिसमें कॉस्ट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो और सेल पूछ रहा हो, सेल दिया हो, प्रॉफिट दिया हो और कॉस्ट पूछ रहा हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब मैं क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट दिया है 10,000 और जो प्रॉफिट है वो टोटल सेल प्राइस पे है। जो प्रॉफिट है टोटल सेल प्राइस पे है। तो अगर हमारा जो प्रॉफिट है, अगर वो सेल पे 25% है तो वो कॉस्ट पे 30% होगा। कितना होगा, वो कॉस्ट पे 30% होगा। अगर वो सेल पे 25% है, सेल पे 25% है तो कॉस्ट पे 30% होगा, 1/3 होगा। तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1/3 कर देंगे। जो भी हमारा कॉस्ट है उसका 1/3 कर देंगे। कॉस्ट हमारा कितना है, 10,000 है। 10,000 का अगर हम 1/3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका अगर हम 1/3 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा सी, 3,033 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्टिंग, लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य है। लागत का मूल उद्देश्य क्या है हमारा, हम कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, सी, लागत का निर्धारण। क्योंकि हम कॉस्टिंग में टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, ये ऑप्शन नहीं है। हम इनमें फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करते, ये ऑडिटिंग में होता है। लाभ हम प्रॉफिट नहीं निकालते, प्रॉफिट का विश्लेषण हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, लागत का निर्धारण। तो कॉस्टिंग का मूल उद्देश्य है लागत का निर्धारण करना। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है बिक्री प्लस लागत यानी सेल इक्वल्स टू क्या होता है, सेल इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल इक्वल्स टू होता है
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वो सेल आता है। तो इसमें क्या करा है, बिक्री की लागत, लागत प्लस लाभ, यानी सेल प्लस प्रॉफिट। सेल प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बिक्री का मूल्य। अगर हम कॉस्ट में अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा सेल आता है, यानी कॉस्ट प्लस लाभ, कॉस्ट प्लस अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, सेल आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एज टर्म एज। सभी प्रत्यक्ष लागतों के योग को कहा जाता है। ये वाला अभी जब पहला क्वेश्चन करा था तभी मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम प्रमुख लागत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी याद रखना है, डायरेक्ट कॉस्ट का अगर हम सम करते हैं, प्रत्यक्ष लागत का अगर हम सम करते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट आता है। यानी प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, जो भी डायरेक्ट खर्चे या डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं अगर हम सबको ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये हमारा प्राइम कॉस्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज, आरोपित लागत है, आरोपित लागत है। इसमें ऑप्शंस क्या हैं, काल्पनिक लागत, वास्तविक लागत और सामान्य लागत और डी परिवर्तनीय लागत। तो जो हमारा आरोपित लागत होता है वो हमारा काल्पनिक लागत होता है, नोशनल कॉस्ट होते हैं। इसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं। हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्वेंट्री मूल्यांकन का पद्धति नहीं है। अगर आपने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा, लीफो मेथड पढ़ा जाता है, लीफो मेथड पढ़ा जाता है, भारित औसत मेथड ये भी पढ़ा जाता है, लेकिन EOQ वाले मेथड हम नहीं पढ़ते हैं। यानी ऑप्शन डी सही है इसका। तो ये पूछ रहा है कि किसका, कौन सा ऐसा पद्धति है जो हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में उसका यूज नहीं करते हैं। फीफो का यूज करते हैं, लीफो का यूज करते हैं, वेटेज एवरेज का यूज करते हैं, लेकिन EOQ का हम नहीं यूज करते हैं, EOQ का हम नहीं यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक कॉस्ट आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संक कॉस्ट आर, संक कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संक कॉस्ट, इसका ऑप्शंस क्या है, निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं है, भविष्य में खर्च किए जाने वाला लागत है और भविष्य की लागत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, नॉट रिलेवेंट फॉर अ डिसीजन मेकिंग। संक कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग पे हमें कोई रिलेवेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। लागत का वर्गीकरण में किया जाता है। लागत को कितने टाइप से हम पढ़ते हैं, लागत जो हम पढ़ते हैं कई तरीके से पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, बहुत सारे होते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कई तरीके से हमें कॉस्ट का क्लासिफिकेशन मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, कई तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने अभी तक कॉस्टिंग के 10 क्वेश्चन किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, है ना।